मैरी कॉम के बारे में हम सब जानते हैं। शी इज अ 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड शी हैज मेड इंडिया प्राउड मल्टीपल टाइम्स। लेकिन मैरी कॉम सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही फेमस नहीं रही हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा इंस्पिरेशन मानी जाती रही है, खासकर उनके सपोर्टिव हस्बैंड ओंगखोलेर कॉम की वजह से। ओंगखोलेर कॉम ने जिस तरह से अपने करियर को साइड में रखकर मेरी के करियर को प्रायोरिटी दी, जिस तरह सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाकर उन्होंने बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, वो वाकई काबिले तारीफ था। उनकी लव स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि बॉलीवुड ने मैरी कॉम की लाइफ पर एक मूवी भी बनाई। लेकिन अब, करीब 10 साल बाद, यह पूरी कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर आ चुकी है। लव स्टोरी की शुरुआत मैरी और ओंगखोलर कॉम की पहली मुलाकात साल 2001 में हुई थी। उस समय मैरी पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए मणिपुर से बाहर जा रही थीं। दिल्ली पहुंचते ही मैरी का सूटकेस और पर्स खो गया, जिसमें पैसे और पासपोर्ट भी थे। पासपोर्ट के बिना वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकती थीं। वो पूरी तरह हेल्पलेस थीं। और यहीं ओंगखोलर कॉम की एंट्री होती है। ओंगखोलर उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट भी थे। किसी तरह उन्हें मेरी की सिचुएशन के बारे में पता चला और उन्होंने मेरी की मदद की, सामान ढूंढने से लेकर वीजा, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल अरेंजमेंट्स तक। मैरी दिल्ली में किसी को नहीं जानती थी और प्रैक्टिस पर भी फोकस करना था। इसीलिए ओंगखोलर हर स्टेप पर उनके साथ रहे। धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, टूर्नामेंट्स के दौरान साथ ट्रैवल किया और इसी प्रोसेस में दोनों को प्यार हो गया। शादी और स्ट्रगल, करीब 4 साल की डेटिंग के बाद साल 2005 में मेरी और ओंगखोलर कॉम ने शादी कर ली। उस वक्त मेरी ऑलरेडी 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। लोगों को लगा कि शादी के बाद मेरी का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी ने खेलना जारी रखा और इस पूरे सफर में ओंगखोलर कॉम उनके साथ खड़े रहे। 2007 में मेरी ट्विन बॉयज की मां बनी। फिर भी उन्होंने करियर में वापसी की। 2013 में उनका तीसरा बेटा हुआ और 2018 के आसपास उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया। इस पूरे सफर में ओंगखोलर कॉम और मेरी की फैमिली ने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। मैरी ने खुद इंटरव्यूज में कहा था कि उनके हस्बैंड उनके करियर को लेकर उनसे भी ज्यादा पैशनेट हैं। करियर सैक्रिफाइस की रियलिटी यह समझना जरूरी है कि इस दौरान ओंगखोलर कॉम अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए। उन्होंने मैरी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेंटली और इमोशनली हमेशा उनके साथ रहे। सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था। 2025 में सब कुछ बदल गया। 2025 की शुरुआत में खबरें आने लगीं कि मेरी कॉम और ओंगखोलर कॉम अलग अलग रह रहे हैं। मेरी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी और इसी दौरान उन्हें एक और व्यक्ति के साथ मल्टीपल इवेंट्स में देखा जाने लगा। बाद में सामने आया कि वह व्यक्ति हितेश चौधरी हैं, मेरी कॉम बॉक्सिंग फाउंडेशन के चेयरमैन और बिजनेस पार्टनर। प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह दोनों पब्लिक में बिहेव कर रहे थे, उससे स्पेकुलेशन शुरू हो गई। पॉलिटिक्स और आरोप। रिसेंटली आपकी अदालत में मेरी कॉम ने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। मेरी के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब ओंगखोलर कॉम ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। मेरी का कहना है कि ओंगखोलर ने उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स से मिलने के लिए फोर्स किया ताकि टिकट मिल सके। इलेक्शन हारने के बाद फाइनेंशियल लॉस हुआ और डेट्स बढ़ गईं। मैरी ने ओंगखोलर पर ड्रिंकिंग हैबिट्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एलिगेशंस भी लगाए। ओंगखोलर कॉम का जवाब। ओंगखोलर कॉम ने इन आरोपों को रिजेक्ट किया और उल्टा मेरी पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए। उनका कहना है कि उनके पास मैसेजेस और प्रूफ्स मौजूद हैं। ओंगखोलर इस समय दिल्ली में रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और उनका कहना है कि मेरी की प्रॉपर्टी या मनी में उनका कोई शेयर नहीं है। फाइनल थॉट्स। इस पूरे मामले में पब्लिक डिसरिस्पेक्ट और करियर मॉकिंग कहीं ना कहीं गलत लगती है। पर्सनल इश्यूज को पब्लिक स्पेक्टिकल बनाना किसी के लिए भी सही नहीं होता। मैरी कॉम ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो हमेशा रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है, उसके नाम पर हेट या बॉडी शेमिंग पूरी तरह गलत है।